वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं गुरकीरत कौर आप सभी को रूबरू कराने वाली हूं इंडिया की यंगेस्ट स्पेशल फोर्स के बारे में। जी हां, मैं बात कर रही हूं इंडियन एयरफोर्स के गरुण कमांडो फोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल यूनिट का नाम है गरुण कमांडो फोर्स और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गरुण कमांडो फोर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ और क्या ट्रेनिंग टेक्निक्स अपनाई जाती हैं इन जाबाज जवानों को तैयार करने में। आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल टुकड़ी का मोटो है डिफेंस बाय ऑफेंस, दैट इज प्रहार से सुरक्षा। बात 2001 की है जब जम्मू एंड कश्मीर में 2 मेजर एयर बेसेस पर अटैक होता है टेररिस्ट के द्वारा। तब इंडियन एयरफोर्स को रिक्वायरमेंट पड़ती है एक ऐसी यूनिट की जो इमीडिएटली इस तरीके के इलाकों में डिप्लॉय हो सके और सेफ्टी मेजर्स को ले सके, क्योंकि टेररिस्ट अटैक के टाइम पे स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय करने में काफी टाइम लग जाता था। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने एक प्रपोजल जारी किया और फाइनली अक्टूबर 2002 में ये वर्क स्टार्ट हो गया। इनिशियली मैं आपको बता दूं, गरुण कमांडो फोर्स का नाम था टाइगर फोर्स, लेकिन उसको बाद में चेंज करके गरुण फोर्स रख दिया गया। आपको बता दें, सितंबर 2003 में एक और ऑर्डर पास हुआ कि इस स्पेशल फोर्स जो कि इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स थी, उसे भी बिल्कुल उन्हीं पैरामीटर्स पे ट्रेनिंग दी जाएगी जैसे कि इंडियन आर्मी की पैरा एसएफ या फिर इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज को दी जाती है। इवन इस फोर्स को एयर स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए भी ट्रेन कराया गया। आपको बता दें, 2004 में ये फाइनली रेडी होकर तैयार था पहला बैच ऑफ दी गरुण कमांडोज। आपको बता दें, पहला बैच तैयार हुआ था बेलगांव से इंडियन एयरफोर्स नंबर 1 से, जहां पे 100 एयरमैन ने वॉलंटियर किया था गरुण फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन 6 फरवरी 2004 में सिर्फ 62 कैंडिडेट्स ही पास आउट हो पाए थे। आपको बता दें, फर्स्ट टाइम गरुण कमांडोज को ऑफिशियली मैं बोलूं अगर लॉन्च किया गया वो 8 अक्टूबर 2004 को था, जब इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन हो रहे थे दिल्ली में। आइए हम बात करते हैं इन गरुण कमांडोज के ट्रेनिंग टेन्योर के बारे में। इनकी ट्रेनिंग 72 वीक्स लॉन्ग होती है और ये लंबी होती है इंडियन आर्मी के पैरा एसएफ व इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है मैं आपको बता दूं, क्योंकि गरुण कमांडोज को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आपके लिए क्वेश्चन मार्क होगा कि ये क्यों दी जाती है। मैं आपको बता दूं, इंडियन एयरफोर्स गरुण कमांडोज के लिए डायरेक्टली सिविलियंस को भी हायर करती है, जबकि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में डायरेक्टली जवान्स को ही या फिर प्री इंडक्टेड ऑफिसर्स को ही ट्रेन किया जाता है टू बिकम दी कमांडोज। बट यहाँ पे सिविलियंस को ट्रेन कराया जाता है, इसी वजह से इस ट्रेनिंग का टेन्योर थोड़ा लंबा हो जाता है। अब ये बात करते हैं इस 3 साल के अंदर गरुण कमांडो को किन सारी कड़ी ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। इन 3 सालों में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग की, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, अर्बन कॉम्बैट, कॉम्बैट फ्री फॉल, इन्फिल्ट्रेशन, एम्बुश मेजर, वेपन हैंडलिंग, कॉम्बैट डाइविंग। अगर बात करते हैं इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो इंडियन एयरफोर्स के गरुण कमांडोज की ट्रेनिंग होती है कमांडो स्कूल बेलगांव, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल्स में। आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स के जो गरुण कमांडोज हैं, इन्हें एयरबेस सिक्योरिटी के अलावा कई सारे मिशंस में डिप्लॉय किया जाता है, जैसे यूएन पीस कीपिंग मिशंस इन कॉम्बो। राष्ट्रीय राइफल्स के साथ भी इन्हें जम्मू एंड कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज में डिप्लॉय किया जाता है। इन्हें एंटी नक्सल ऑपरेशंस में, नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे और जॉइंट ऑपरेशंस में भी भागीदारी कराई जाती है। आने वाले दिनों में गरुण कमांडो का मेजर रोल होने वाला है कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, जिसका प्राइम मोटिव होगा उन पायलट्स को रेस्क्यू कराना जो कि एनिमी टेरेन में होंगे यदि प्लेन क्रैश हो जाता है तो। आपको बता दें, गरुण कमांडोज वेयर करते हैं पैरा विंग्स अपने राइट पॉकेट के ऊपर और साथ ही साथ में विंग्स बैक वेयर करते हैं अपने यूनिफॉर्म के लेफ्ट पॉकेट के ऊपर। विद दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें और साथ ही साथ में शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।